बोलो जी, जो जो छूटा है बता दो। हाँ, जो सवाल है वही एक तरफ से बोलो, जो नहीं आएगा बताएंगे ना। क्या क्या पूछ लो, आज फिर टाइम है। कल नहीं हो गया था तो दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, आंख वाले जो, कौन सा क्वेश्चन जो बोलोगे एक तरफ से बताएंगे, जाए जो बोलो। अब कैसे नहीं आएगा, जब तुमको निकट दूर में दिक्कत होगी तो नहीं समझ में आएगा। हाँ, का दे कौन सा क्वेश्चन, पहले बोलो क्वेश्चन तो। हाँ, 25 नंबर हो गया। स्वयं को जांचे, कहाँ है स्वयं को जांचे? 24 नंबर। चलो स्वयं को जांचे 24। देखो यहाँ क्या नहीं आ रहा है तुमको, जरा मुझको बताना। अब मैं फिगर बना के बता रहा हूँ। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष यानी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, निकट है। अगर निकट है तो उसे कहाँ की वस्तु साफ दिखाई पड़ेगी? निकट की ही वस्तु साफ दिखाई पड़ेगी। उसको कौन सा लेंस लगेगा? अवतल। अवतल का फोकस कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अवतल का जो फोकस होता है वो निगेटिव होता है। क्लियर? अब आप देखिए, अपनी आंख से 9 मीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। कितना दूर रखा? 9 मीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं पाता, यानी भी बराबर दिया है। हाँ, भी बराबर 9 मीटर। और प्रतिबिंब हमेशा किस में? अरे निकट दृष्टि दोष में न्यूनतम दूरी कितना होती है? 25। तो यू हो गया कितना? यू बराबर कितना हो गया? अब याद रखना, निकट दे तो हमेशा 25 लेना है, और दूर दे तो हमेशा क्या लेना है? अनंत। यू हमेशा क्या ले लेना है? दूर दृष्टि दोष दे तो अनंत लेना है, निकट दे तो 25 लेना। हाँ बोलो। वो तो दिया है खुद ही कि उसकी आंख में, ये कह रहा है ना, व्यक्ति के आंख से 9 मीटर की दूरी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, यानी 9 मीटर की दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता नहीं है? पर्दे पे। रेटिना पे 9 मीटर दूरी का वस्तु नहीं बनता, यानी उसके पर्दे पर 9 मीटर नहीं बनता, तभी तो नहीं दिख रहा होगा। यानी ये 9 मीटर दूर की वस्तु कहाँ नहीं बन रहा होगा प्रतिबिंब? रेटिना पे। रेटिना एक प्रकार का क्या है? पर्दा है, यानी यही तो प्रतिबिंब बनता है। कहाँ प्रतिबिंब बनता है? यानी सोच लो कि 9 मीटर की दूरी पे वस्तु है, ये आँख है लड़के, बात मत करो, ये आँख है। इस 9 मीटर की दूरी पे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 मीटर, 9 मीटर की दूरी पे मान लो आदमी खड़ा है, ठीक। इस आदमी का प्रतिबिंब उसकी आंख पे नहीं बन पा रहा है, यानी कहाँ नहीं बन पा रहा है? रेटिना पे। तो रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब को आप क्या कहते हो? भी कहते हो। क्या कहते हो? भी। यानी भी का वैल्यू दिया है कि 9 मीटर की दूरी पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता। अच्छा, न्यूनतम कहाँ है? निकट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25। तो यू हो जाएगा कितना? 25। हाँ, जब वस्तु कहाँ अनंत पर स्थित हो तो उस व्यक्ति को वस्तु को देखने के लिए, हाँ अब वस्तु दे दिया। अब देखो, हम लेते 25, हम लेते क्या, लेकिन प्रश्न में खुद कह दिया कि वस्तु कहाँ है? अनंत पर है, तब आपको क्या ले लेना है? बोल दिया है, खुद ही बोल दिया है कि वस्तु कहाँ है? अनंत पर है। अपने मन से कुछ नहीं करना है, जैसे वस्तु कहा है वैसे रख दिए हो। तो उस वस्तु को व्यक्ति को देखने के लिए, तो उस व्यक्ति को वस्तु देखने के लिए कितनी फोकस दूरी की क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी? अब आपको लेंस की फोकस क्षमता बताना है। पहले फोकस निकाल लेंगे। फोकस F 1/F बराबर क्या होता है? हाँ, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। 1/F फोकस 1/F ही रखो, बराबर 1/V माइनस में 1/9, ये 0 हो जाएगा। 1/ अनंत यानी 0, यानी फोकस पता चल गया -9। अब -9 सेमी दिया है तो सेमी, मीटर दिया है तो मीटर, ये मीटर में है तो इसलिए 9 मीटर। ये फोकस आपको पता चल गया 9 मीटर, ठीक। अगर फोकस आपको पता चल गया और ऋणात्मक आ गया तो ऋणात्मक फोकस कौन किसका होता है? तो यानी लेंस जो होगा वो कैसा होगा? अवतल। यहाँ पूछा है
लेंस की प्रकृति भी बताइए। लेंस कैसा होगा? अवतल लेंस, जिसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? अब ये पूछा क्या है? पी क्षमता पूछा है 1/f। किस में होता है? एफ, मीटर में। ये मीटर में होता है। अब यहाँ दिया है P बराबर 1/f। 1/f मतलब -9। ये आ जाएगा किस में? मीटर में। ये आंसर क्षमता भी पता चल गया और कौन सा लेंस होगा ये भी पता चल गया। बोलो, ये स्वयं को जांचे था, ठीक? स्वयं को जांचें, स्वयं को जांचें। बोलो, अब अगला बोलो। 25 तो कल बताए थे, फिर से थोड़ी बताएंगे। 25 कल क्या कर रहे थे जब बता रहे थे? हाँ, एक दूर दृष्टि दोष वाले, सीधा लिख दिया। कौन सा दृष्टि दोष है? यानी कहाँ, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। दूर के लिए कौन सा लेंस? इसका फोकस क्या होता है? इसका फोकस होता है पॉजिटिव। इसका फोकस पॉजिटिव। निकट बिंदु 2 मीटर है। निकट बिंदु कितना है? 2 मीटर है। वह एक पुस्तक को पढ़ना चाहता है जो 25 सेमी की दूरी पर स्थित है। भी बराबर दिया है 2 मीटर, माइनस में 2 मीटर। हाँ, यू बराबर दे दिया इस बार 25 सेमी होगा ये। अरे यार, लिखा नहीं है 2 मीटर। निकट बिंदु 2 मीटर है। निकट बिंदु यानी 2 मीटर की दूरी पे वो क्या करता है? देख ले रहा है। भी दिया है। निकट बिंदु, निकट बिंदु बताए थे वह बिंदु जिसपे व्यक्ति अपनी संपूर्ण सामंजस्य क्षमता लगाकर वस्तुओं को स्पष्ट देख पाए, उसे हम क्या कहते हैं? वह न्यूनतम दूरी जिसे व्यक्ति अपनी संपूर्ण सामंजस्य क्षमता लगाकर वस्तु को आसानी से देख पाए, उसे हम निकट बिंदु कहते हैं। दूर बिंदु जिसे संपूर्ण सामंजस्य क्षमता लगा के दूर की वस्तुओं को क्या कर सके? आसानी से देख सके, उसे दूर बिंदु कहते हैं। ये सब पढ़ाया, जब तक रिपीट नहीं करोगे प्रश्न नहीं समझ में आएगा। यदि वह एक पुस्तक पढ़ना चाहता है, पुस्तक पढ़ना चाहता है जो 25 सेमी की दूरी पे है, यानी वस्तु कितनी दूरी पे है? 25 सेमी की दूरी पर स्थित है, तो उसे कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना चाहिए, यह पूछा है। अब बताओ, यह 1/f बराबर होता क्या है? 1/v माइनस 1/, ये देखो सेमी में है, ये मीटर में है, इसको सेमी में बदल दो। अब सही हो गया, सेमी सेमी। 1/f ऐसे ही रहेगा। 1/v यानी माइनस में 1/, और ये माइनस माइनस 1/25 और 200 का लस 200, ये -1, और ये 25 8 200, 7 आ जाएगा। 1/f बराबर 7/200। अब एफ यानी फोकस आ जाएगा 200/7। आप जानते हो उत्तल का फोकस क्या होता है? धनात्मक। अब 200 में भाग दे लो। अब आप भाग भी नहीं दे पाओगे। 7 दूना 14, 6 20, 7 8 56, 0.07 यही दिया है। हाँ, क्या दिया है? 28 अच्छा, यही देख लेना। सेमी, हाँ सेमी में है सब कुछ, तो किस में आ जाएगा? ये सेमी में। बस अब बोलो कौन? बोलो जो नहीं है। हाँ, 26 बता दे। क्या जी? अजय एक मनुष्य 25 सेमी दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। 25 सेमी दूर रखी वस्तु को स्पष्ट
देख सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता 0.5 डायोप्टर है। 0.5 माइनस में दिया है, इसका मतलब उसे निकट दृष्टि दोष है। निकट में कौन सा लेंस लगता है? अवतल लेंस, यानी इसका जो फोकस होता है ऋणात्मक होता है। P बराबर होता है माइनस में 1/f, और ना 1/f होता है। अगर हम इसको चाहें, लड़के बात मत करो यार, इधर ही आप कर दें तो 1 हो जाएगा P, और दिया है कितना डायोप्टर दिया है, देखो जरा, -5 डायोप्टर P दिया है। कितना वैल्यू है P का? यह बराबर हो जाएगा -1/5 ना। अब डायोप्टर है तो सेमी में भी हो सकता है, ये मीटर में ही है, मीटर में है तो इसको सेमी बदलने के लिए गुणे क्या कर दो 100। अब ये फोकस पता चल जाएगा सेमी में, 20 पंचे 100, यानी कितना -20 सेमी। अब आप कहेंगे सर जी आप कैसे पता चल गया? क्योंकि ये हमेशा मीटर में होता है, हम किस में चेंज कर दिए, इनटू कर दिए, फोकस आपको पता चल गया। माइनस फोकस आने का सेंस हो गया, कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। बिना चश्मे का मनुष्य कितनी दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है? दूरी पूछा है, यू पूछा है। क्या पूछा है? यू। अब आपको दिया है कितना भी दिया है, एक मनुष्य 25 सेमी दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। हाँ भी दिया है, कितना सेमी? तो -25 सेमी। यू पूछा है। 1 या बराबर क्या होता है? 1 भी माइनस 1 या बताओ क्या है? हाँ यू नहीं, यू ही है यार ये, बस। अब बराबर 1 भी माइनस में 1/25 माइनस 1/u, सही है। ये इधर लाओ, 25 और 20 को इधर लाओ तो -1/20, और ये u माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 1/20 इधर आएगा, ये 1/25 प्लस में हो जाएगा, बराबर 1/u। u है ये। अब 20 और 25 का लस 100 हो जाएगा। कितना? 20 पंचे 100, 25 चौका 100, ठीक, बराबर 1/u ना। ये u है तो u बराबर क्या हो जाएगा? -100। u बराबर -1/100। ये क्या आ गया? 1/u। हाँ क्या हो गया है? 9/100। तो यहाँ 9 कैसे आ जा रहा है? भी निगेटिव है, ठीक, भी तो निगेटिव है। हाँ वही देख लें यार। कहाँ से माइनस प्लस सही तो किए हैं यार। अच्छा फोकस हमेशा है तो हल करते समय प्लस ही लिया जाता है। हल करने के बाद क्या आया है वो देखते हैं ना। फोकस को हमेशा कैसे, फोकस को हमेशा हल करते हैं प्लस ही लेके, आता रिजल्ट जैसा हम उस हिसाब से बता लेते हैं। ये हमेशा किस में रहेगा? प्लस में। u कहाँ? हम हल कर रहे हैं ना, ये तो u का वैल्यू दिया नहीं है ना, u का वैल्यू दिए नहीं है ना यार। जब दिया रहता तब तो रखते, जब दिए नहीं है सूत्र में तब हम उसी को तो निकालेंगे। ये और ये दोनों, ये देखो दिया है, ये u है, ठीक। अब इसको हम ले आएंगे इस तरफ। हाँ फोकस में नहीं, माइनस आता है ना यार, ये माइनस हल करते समय पुट नहीं करते हैं। देखो कहाँ पुट करेंगे हल करते माइनस नहीं, फोकस कहाँ माइनस पुट किए थे, u माइनस प्लस कर ले रहे थे। फोकस निगेटिव होता है अवतल का, पॉजिटिव होता है उत्तल का। ये हमको ये बताता है कि लेंस कौन सा है। हम
हल करते समय इसको माइनस प्लस नहीं लगाते हैं, समझ गए। ये u को इधर लाओ तो ये हो जाएगा 1/u -1/25 और -1/। u जब निकालना रहे तो जैसे है वैसे सूत्र को रखो। u का वैल्यू दिया रहे तब माइनस, अगर दिया रहे तो उसको रखो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा। जब u हमको दिए नहीं है तो हम यहाँ क्या रखेंगे। जब u हमको निकालना ही है, अगर मान लो दिया होता 20 तो हम -20 रख देते। हाँ तो u निकालना था ना यार, मान दिया था तब। हाँ तो जब अनंत दिया रहे तब कर देंगे प्लस ना। माइनस अनंत माइनस अनंत माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें बाएं से आती है ना आपके। प्रकाश का नियम है कि किरणें हमेशा किस तरफ से आएंगी, और बाएं साइड से u क्या होता है, ऋणात्मक। लेकिन अगर u न दिया हो, हल करना हो तो u को जैसा है वैसे ही रखते हैं। और अगर u का मान दिया हो तब, अगर मान दिया है तो उस हिसाब से पुट करेंगे, समझ गए। अब आ जाएगा 100 1/u बराबर कितना 100 -25 चौका 100 -4 -5 u बराबर हो जाएगा 100 कितना 9। और किसमें अगर माइनस ले लेते, अगर u को हम प्लस ले लेते तो उत्तर क्या आ जाता, तो गड़बड़ होता। u देखो कैसा होता है हमेशा वस्तु, आ गया कि नहीं, समझ गए। वो अपने आप आए। अब रख सकते हो। अगर ये u दिया रहता, देखो यहाँ पहले से माइनस दिया है और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। हल करते समय u को हम वही रखेंगे और फोकस को ही वही रखेंगे। जैसे अगर देखो यहाँ दिया है ना, वो तो पता चल जाता है कि कौन सा लेंस है हमको, ये पता, इससे ये पता चला है कि लेंस कौन सा होगा। बस अगला देखो। हाँ u को तुम हमेशा माइनस प्लस तब रखना जब क्या दिया गया हो। जब दिया हो तो u का वैल्यू तब माइनस है तो यहाँ प्लस कर देना। u का वैल्यू न दिया हो तो डायरेक्ट यहाँ माइनस है तो माइनस रहने दो, वो निकलने पर अपने आप माइनस आएगा। कौन सा आप बोलो। एक व्यक्ति 20 सेमी दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ लेता है। 20 सेमी दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ लेता है, जबकि 40 सेमी की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ने में के लिए वह चश्मे का प्रयोग करता है। तो चश्मे में प्रयुक्त लेंस और तथा लेंस कौन सा तथा कितनी फोकस दूरी का होना चाहिए। ठीक, 20 सेमी की दूरी पे रखी वस्तुओं को क्या कर लेता है, पढ़ ले रहा है। और 40 सेमी 20 प्रतिबिंब बन रहा है, 20 सेमी की वस्तुओं को पढ़ ले रहा है। पढ़ कब पाओगे, कब पढ़ पाओगे किसी वस्तु को, कहाँ बनेगा। तो कैसे तुम जान गए प्रतिबिंब बनेगा। हाँ तो तभी तुम मान लिया भी से हो भी हो। 40 सेमी दूरी पे रखे पुस्तक को पढ़ो, तो 40 सेमी दूरी पे रखा पुस्तक है। अब पुस्तक कहाँ है, रखा है, प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, यानी यू है। पढ़ो जरा, फिर से पढ़ो। हाँ पढ़ो। जैसे तुम कोई चीज पढ़ ले रहे हो, कब पढ़ पाओगे, जब उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यानी जो 20 सेमी की दूरी पे रखी वस्तु है उसका आपके आंख पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन पा रहा है। समझ गए। यानी जितनी दूरी पे रखी वस्तु है वो आपके आंख के पे 20 सेमी पे रखी है, तो यानी आपके आंख पे प्रतिबिंब बन पा रहा है, तभी आप उस वस्तु को क्या कर रहे हो, पढ़ पा रहे हो। नहीं तो पढ़ पाते। इसका मतलब एक प्रतिबिंब है 20, भी बराबर दे दिया है कितना, माइनस में 20। आगे सुनो, पढ़ ले। जबकि 40 सेमी दूरी पे रखी वस्तु को नहीं पढ़ पाता,
यानी प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है 40 से भी, यानी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, प्रतिबिंबों की वस्तु नहीं बन रहा है, वस्तु प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो यानी 40 सेमी क्या रखा होगा, वस्तु रखना है। समझ गए? तो नौ वस्तु युक्त है। कहाँ वस्तु, कहाँ तुमको वस्तु मिल गया? जिसका प्रतिबिंब बन जाएगा वो भी है, जिसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अरे यार, जैसे हम ये पढ़ रहे थे, 20 सेमी की दूरी पे हमारे आंख में बन जा रहा है, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 20 सेमी की। तो 20 सेमी की दूरी की वस्तुओं का प्रतिबिंब हमारी आंखों पे बन जा रहा है। अभी इसको कितना कर दिए, अब नहीं बन पा रहा है, यानी वस्तु कहाँ है, कई सेमी पे? अभी 20 सेमी पे था। जब 20 पे था तो हमारे आंख पे प्रतिबिंब भी बन पा रहा था, यानी तब प्रतिबिंब बन पा रहा था, तब प्रतिबिंब। अब बताओ नहीं बन रहा है। तो कहाँ वस्तु हो गई है? 40 से हो गई है, इसीलिए नहीं बन पा रहा। यानी अब प्रतिबिंब नहीं बन रहा, प्रतिबिंब लिखोगे कि वस्तु लिखोगे? जरा ध्यान से समझो, दिमाग लगाओगे तब समझ में आएगा। 20 सेमी पे है, प्रतिबिंब बन गया, यानी ये भी बन गया। बना कि नहीं बना? आंख पे बना, रेटिना बना होगा तभी देख पाए, यानी ये भी है। प्रतिबिंब अब 40 सेमी हो गया, बन रहा है। हाँ, 40 सेमी दूरी रखी वस्तु को पढ़ पा रहे हो? देखो, नहीं पढ़ पा रहे हो, इसका मतलब भी बन ही नहीं रहा है। भी बनता तो पढ़ लेते, अगर प्रतिबिंब बन जाता तो हम क्या कर लेते? नहीं बन रहा है, जब नहीं बन रहा है तो यू है, जब बन जाता तो भी है, नहीं बन रहा है तो यू है। बस सीधी बात दिमाग लगाओ, समझ गए? अब बताओ क्या होता है सूत्र? 1/v माइनस 1/, अब देखो भी निगेटिव अब रखेंगे, अब निगेटिव रखेंगे। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/20 और माइनस माइनस। अब देखो रख लिए, क्योंकि यहाँ u का वैल्यू दिया है, जब u का वैल्यू दिया हो तो माइनस रख लेंगे, और ना दिया हो u निकालना हो तो जैसे है वैसे लसा ले लो। 80 40 आ जाएगा, 20 दूना 40, 40 से क्या 1/, कितना आ जाएगा? माइनस 1/, तो यह बराबर कितना? अब माइनस क्या दिखाता है? हाँ, इसका मतलब उसको कौन सा दृष्टि दोष है? अवतल दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, उसे कौन सा लेंस लगेगा? अब मिलाओ उत्तर, अवतल लेंस, और उसकी फोकस क्या होगी? फोकस माइनस 40 सेमी, उसकी फोकस होगी। कहाँ दिक्कत है बोलो मुझको? प्रतिबिंब बन गया यानी भी है, प्रतिबिंब नहीं बना यानी यू है। बस सीधी बात, दिमाग लगाओ अपना। अब कौन सा बच गया? आंकिक में, चलो बोलो कौन सा? हाँ, आंकिक का दूसरा। आंकिक प्रश्न का दूसरा यहाँ अंकिक। अच्छा, इससे हट के फिर से पीछे चलें, चलो पीछे फिर से दूसरा। एक व्यक्ति आंख से 5 मीटर दूर तक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है। क्या है? देख पा रहा है, यू हाँ? देख लेता ना। हाँ, देख ले रहा है, यू होगा कि भी? सॉरी, भी बराबर कितना? -5 मीटर। क्या हो जाएगा? माइनस में 500। मीटर को किस में चेंज कर दिए? सेमी में। उसे इससे अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। दूर की वस्तु स्पष्ट 500 सेमी तक की वस्तु दिखाई पड़ रही है, उससे ज्यादा दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, यानी दूर की वस्तु उसको साफ नहीं दिखाई पड़ती। दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष। ठीक, आगे
दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो बताइए दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ रही है, यू क्या हो जाएगा? कहाँ रखा है वस्तु तब नहीं दिखाई पड़ रहा है? 500 से ज्यादा रखा। 500 से ज्यादा रखा है तभी नहीं बन पा रहा है। यानी 500 से ज्यादा जाओगे तो कहाँ चले जाओगे? अनंत। 500 से ज्यादा चाहे जो ले लो, आप चाहे जो ले लो, 600 700 चाहे जो लोगे, इससे अच्छा क्या ले लो? अनंत ले लो। तो यू ले लो, कितना? अनंत। अनंत लेंगे हमेशा यू कैसा होता है? माइनस होता है। अब आपसे जो जो पूछा है उसको देख लो। आपसे पूछा क्या है? उसकी आंख में कौन सा दोष है? आंख में कौन सा दोष है तो हम जब फोकस निकालेंगे तब बताएंगे। फोकस अगर पॉजिटिव आया तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस और दूरदृष्टि दोष। फोकस निगेटिव आया, अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष। और बहुत दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस लगाना पड़ेगा? चलो अब हल करना चालू करो, जैसे दिया है वैसे। 1/f बराबर क्या होता है? 1/v माइनस 1/u का वैल्यू दिया है, अब रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/f बराबर माइनस में 1/500 और माइनस 1/, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ फोकस आ जाएगा -500 सेमी, माइनस में आ गया। यानी कौन सा लेंस होगा? उसे कौन सा दृष्टि दोष है? कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस लगेगा। अगर क्षमता पूछ लेता तब भी हम बता देते 1/5 डायोप्टर। P पूछ लेता तो P बराबर 1/, क्या होता है? F। ये मीटर में होता है, सेंटीमीटर में करने के लिए 100/f। तो P दिया है 100, F माने 0000 यानी 1/5 डायोप्टर। क्षमता आ गया, लेंस पता चल गया। हाँ, और क्या पूछा है? हाँ तो क्या कहा है? ये इसमें बोला है ना, देखो 500 सेमी तक रखी वस्तु को देख लेता है, यानी उसे निकट दृष्टि दोष तो है ही नहीं है। 500 सेमी की वस्तुओं तक को देख लेता है, उसके ज्यादा। देखो प्रश्न को पढ़ो एक बार। एक व्यक्ति 5 मीटर दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है, इसे उससे अधिक दूरी, इससे अधिक दूर अनंत रख लेंगे। इससे अधिक दूर रखी वस्तु, तो बताओ 500 सेमी से ज्यादा दूर रखी वस्तु यानी कहाँ रख लोगे? अनंत। नहीं पता है। 500 से ज्यादा दूर 600 700 1000 2000 20000 कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम क्या ले लिए? यू ले लिए अनंत पे, अनंत ले लिए। हाँ जो भी ले लो, 501 रुपए ले लो, कुछ ले लो। 500 से ज्यादा यानी 501 502 503 कुछ भी, बस ये फोकस पता चल जाएगा। अब बताओ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? यही तो कहा था, दूर रखी वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। 500 से ज्यादा दूर रख देंगे तो नहीं दिखेगा, यानी 500 से ज्यादा दूर रखी वस्तु नहीं दिखती। 500 से ज्यादा दूरी मान लो क्या? अनंत। अनंत पे रखी वस्तु नहीं दिखती। अब नहीं अनंत लड़के, 500 से ज्यादा दूर रखी वस्तु है, प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तो यानी प्रतिबिंब नहीं बनता तो उसको क्या मानते हैं? नहीं, अनंत तो मानोगे, लेकिन क्या मानो? यू की भी यू, बस वही तो रखे हैं, यही तो बताएं। अगर प्रतिबिंब बन रहा है भी है, नहीं बन रहा है तो यू है। अब बोलो कौन सा? आंकिक वाला कौन सा बोले तब तो? हाँ, एक तरफ से तुम पूछ रहे हो तो कहाँ से होगा? आज फिर नहीं हो पाएगा। 3 नंबर। तीन नंबर का रहा निकट दृष्टि दोष, सीधा दे दिया। कौन सा? निकट। निकट के लिए लेंस कौन सा? अवतल लेंस। ठीक, कौन सा कह रहा? तीसरा ना। पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर दूर तक को देख पाता है। 2 मीटर दूरी देख पाता है, यानी क्या हो रहा है? देख पाता है। तो यू है कि भी है? भी है। गुड। भी बराबर दिया है 2 मीटर, -2 मीटर। भी हमेशा निगेटिव, तो -200 सेंटीमीटर। ठीक,
उसे टहलने के लिए किस प्रकृति और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना चाहिए। या अब निकट दृष्टि दोष है तो निकट में u बराबर कितना होता है। हाँ u बराबर अब यहाँ देखो लेना पड़ेगा, अब अनंत तो नहीं, आपको पता चल गया, माइनस कितना ले लेंगे, 25 सेंटीमीटर। यहाँ -25 क्यों ले लिए। हाँ कुछ लिखा रहता है 25 सेंटीमीटर ले लें। हाँ ले लेना है। ठीक, टहलने के लिए किस प्रकृति और कितनी दूरी के लेंस का प्रयोग कर। रुक जाओ, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, निकट की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है। निकट दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु साफ दिखाई पड़ रही है, कहाँ को के देखा ही बा, यानी निकट का तो साफ दिखाता, कहाँ को का प्रतिबिंब नहीं बन पावा था। अरे भैया निकट की वस्तु तुम देख पा रहे हो साफ साफ, एक का मतलब निकट का वस्तु का होत रहे प्रतिबिंब बनता होगा। ध्यान से सुनना, जैसे कह रहे हो वैसे सुनो। जैसे तुम निकट की वस्तु को, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है, तो यानी निकट की, अगर निकट की वस्तु साफ दिखाई पड़ता है तो आप चश्मा किसका लगाओगे, क्या देखने के लिए, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए क्या लगाओगे, चश्मा लगाओगे। अब चश्मा जब दूर की वस्तुओं को देखने के लिए लगाओगे यानी निकट का प्रतिबिंब बन पा रहा है, कहाँ का प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है, आँख पे, दूर का नहीं बन पा रहा है। सही बताना, जैसे अपना दिमाग लगाओ तब समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। हम कहें हमको निकट का वस्तु साफ दिखाई पड़ता है, यानी निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब हमारे इस पे बन रहा है, रेटिना पे, तभी तो साफ दिख रहा है। कहाँ की वस्तुओं का प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा, दूर, अगर दूर दिया है तो दूर कितना लें, अनंत ले लें, तो यानी कहाँ की वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा, ना कैसे मिस्टेक होगा, कह देता दूर की वस्तुएं तुमको साफ दिखाई पड़, दूर दृष्टि दोष है। क्या दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु साफ दिखाई पड़ती, यानी दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब बन जा रहा है, जिसका प्रतिबिंब बन रहा है उसको क्या लगी है देखने को, कहाँ का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, पास का, तो पास का नहीं बनेगा तो पास का निकट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है, तब 25 लेंगे। जहाँ का प्रतिबिंब साफ बन जाए वहां से हमको कुछ लेना देना नहीं। अच्छा, यहाँ कहा है निकट दृष्टि दोष है, यानी निकट की वस्तु साफ देख पा रहा है। जब निकट का वस्तु साफ देखा था तो निकट वाला चश्मा लगा क्या करब, हमें कहाँ का नहीं दिखाता, दूर का नहीं दिखाता। जब दूर का नहीं दिख रहा है तो हमको कहाँ वाला चश्मा चाहिए, दूर वाला चश्मा चाहिए, दूर का। ठीक, और दूर दृष्टि दो, अगर दूर का लेना रहता है तो क्या लेते हो, अनंत लेते हो, क्या लेते हो, तो यहाँ क्या रखेंगे, अनंत रख, हाँ, जना दूर तक देख सका, तब प्रतिबिंब दूर तक का बना ही लगा। ठीक, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, रखो 1/f, ऐसे ही रहेगा, 1/v और माइनस 1/u, माइनस 1/u माइनस माइनस अनंत, 0 हो जाएगा। एफ आ जाएगा -200 सेमी, या बराबर हो जाएगा -2, यानी फोकस निगेटिव आ गया, यानी -2 मीटर का 2, हाँ फोकस उसका कितना होना चाहिए, 2 मीटर, 2 मीटर जो लेंस लगाओगे 2 मीटर। अब माइनस से क्या पता चल गया, अवतल लेंस है। बोलो और पूछ लो 2-4, अब आज पूछ रहे हो तो पूछ खत्म करो इसको। अरे और अब टाइम तो गया ही है, बर्बाद कर लिए हो। अब जो पूछा है, आप डायोप्टर निकाल पाओगे, डायोप्टर भी निकाल दें, निकाल लोगे, चलो बोलो। हाँ, चौथा 4 नंबर देखो, एक निकट दृष्टि दोष वाला, निकट है, मतलब कहाँ साथ है, वहाँ का पेड़ से नहीं, निकट, निकट का मतलब निकट का क्या है, अवतल। अपनी आंख से 10 मीटर दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, क्या है,
नहीं देख पाता। बस U बराबर -10 मीटर 1000 सेंटीमीटर। ठीक, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए, किस पर स्थित? अनंत पर। अब देखो, सुनो ध्यान से, अनंत पे, इधर देखो, अनंत पे रखी वस्तु को देखना है। अनंत पे रखी वस्तु को देखना है, बताओ 2 बार U हो संभव है? हाँ, किसी क्वेश्चन में 2 बार U संभव है? यानी ये घुमा दिया है प्रश्न को। क्या है ये? बता रहे हाँ, तो ऐसे समझना पड़ेगा, अपने दिमाग लगाना पड़ेगा। 2 बार यूं संभव नहीं है किसी प्रश्न में। जब निकट ही बोला है, हाँ जब निकट दृष्टि बोला तो वस्तु पास तो दिखना चाहिए। हाँ, क्या बोला है? निकट दृष्टि कौन सा क्वेश्चन है? एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 10 मीटर की दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष है और उसके बाद भी उसको निकट की वस्तु साफ। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए, अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए। ठीक, फोकस दूरी एवं क्षमता वाले, किस फोकस दूरी एवं क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता पड़ेगी? अथवा कर में देखो अच्छे से दे दिया है। निकट दृष्टि दोष से प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूर वस्तु देख सकता है। देख लो, दे दिया एकदम अथवा करके, भाषा परिवर्तन कर दिया। हाँ, यही तो है। अब हम क्या करें, हम तो प्रश्न बनाया नहीं है। अथवा लिखा रहेगा, घबराओ मत ना। अब आपको वहाँ समझ लेना है। देखो, हाँ हाँ हाँ, दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखा रहेगा। हाँ, ऊपर वाले समझ नहीं पाओगे, नीचे वाले से क्या हो जाओगे, समझ जाओगे। देखो नीचे वाले, और वैसे भी यार अपना दिमाग लगाना तुम। 2 बार यू हो सकता है क्या? हाँ, अनंत पे रखी प्रतिबिंब। निकट बोला है ना। चलो देखो, इसका दूर करते हैं। कह रहा अनंत पर रखी किसी वस्तु। अब बताओ, तो अनंत पे रखी वस्तु यानी किसको ले लोगे? प्रतिबिंब ले लोगे? इसको भी मान लोगे? यही तुम कह रहे थे। 2 बार यू संभव नहीं, संभव 1 बार है। अनंत पे रखी वस्तु, इसको अनंत भी मान लें, भी मान लें, खुद कह दिया है। तब अब हो गया सॉल्व, तुम्हारा डाउट तुमसे ही सॉल्व हो गया। 1/F बराबर क्या होता है? हो गया, रख दो 1/F माइनस 1/10 मीटर माइनस प्लस हो जाएगा 1/अनंत 0। F बराबर हो जाएगा -10 मीटर। ये फोकस पता चल गया माइनस, इसका मतलब लेंस कौन सा होगा? अवतल। और बोलो, डायोप्टर निकाल ही लोगे। चलो करो, देखो अब जो भी आए पूछ लेना। अब क्या बचा है? और बचा है, सिंपल सिंपल है। हाँ